गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको सीख महात्मा बुद्ध की कहानी के बारे में सिखाया था। ठीक है, तो आज मैं आपको अभ्यासक्रम के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्लास है, सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक सीख, होम असाइनमेंट। जो मैं आपको होम असाइनमेंट देने जा रही हूँ उसे क्या करिएगा, आप लिख कर लीजिएगा और मैं आपको बाद में इसका सलूशन की भी भेजूँगी, जिससे आप अपने उत्तर को चेक कर पाएंगे। या फिर गलत हो गया हो तो आप उसे वापस से इरेज करके मिटाकर वापस से लिख पाएंगे। सीख में मैंने आपको महात्मा बुद्ध को क्या सीख मिलती है, उस गिलहरी के द्वारा वो क्या सीख पाते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था। आपको यह भी कहा था कि वो कहानी आपको 2 या 3 बार पढ़नी है। उसमें आए हुए कठिन शब्द जो आपको नहीं समझे होंगे उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम होम असाइनमेंट के बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आप अपने मेधा टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 आप खोल सकते हैं। पेज नंबर 47 पर आप लिख सकते हैं बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप चाहे तो उन प्रश्नों के उत्तर सामने भी लिख सकते हैं एक शब्द में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों? एकदम सही, सिद्धार्थ। गिलहरी के बच्चे कहाँ डूब गए थे? एकदम सही, झील में डूब गए थे। महात्मा बुद्ध को किसकी बात समझ में आई? किसकी बात समझ में आ गई थी? महात्मा बुद्ध को गिलहरी की बात समझ में आ गई थी। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर वहाँ लिख सकते हैं या फिर आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। जैसे ही आपकी मेधा टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या करेंगे, आपकी नोटबुक लेंगे और उस नोटबुक में ये सभी लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। अगर आपने इस कहानी को अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, तो आप इस प्रश्न के उत्तर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क्या करना है, आपके सामने कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करने हैं, पूरे वाक्य में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? पूरे वाक्य में लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, राजकुमार सिद्धार्थ घर से क्यों निकल पड़े? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, पूरे वाक्य में। तो बच्चों, तो आपके सामने दिख रहा है राजकुमार सिद्धार्थ घर से क्यों निकल पड़े। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आपने इस स्टोरी को सुना, समझा, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों के उत्तर भी अच्छी तरह से जानते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ घर से ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे वाक्य में उत्तर को लिखना है। क्या लिखेंगे? राजकुमार सिद्धार्थ घर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़े। ठीक है, दूसरा है, प्यास लगने पर महात्मा बुद्ध ने क्या किया? तो बच्चों, प्यास लगने पर महात्मा बुद्ध क्या कर रहे थे? प्यास लगने पर महात्मा बुद्ध झील के समीप जा पहुँचे। एकदम सही। लेकिन आपको प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं? पूरे वाक्य में देने हैं। आप एक शब्द में, 2 शब्दों में इसका उत्तर नहीं लिख सकते। ठीक है, गिलहरी क्या कर रही थी? गिलहरी बार बार झील में डुबकियां लगाती और फिर बाहर आ जाती। गिलहरी यही कर रही थी ना। गिलहरी क्या कर रही थी बच्चों? गिलहरी, आप देख सकते हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ दूसरे पैराग्राफ में चौथी लाइन में मिल जाएगा कि 5वीं लाइन में, कि गिलहरी बार बार डुबकी लगाती और बाहर आकर रेत में लेट जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने हैं, पूरे वाक्य में लिखने हैं। ठीक है, मैं एक बार और फिर से दोहरा देती हूँ। राजकुमार सिद्धार्थ घर से क्यों निकल पड़े? राजकुमार सिद्धार्थ घर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। ख, प्यास लगने पर महात्मा बुद्ध ने क्या किया? तो उसका उत्तर है, प्यास लगने पर महात्मा बुद्ध झील के समीप जा पहुँचे। ठीक है। ग, गिलहरी क्या कर रही थी? गिलहरी झील में डुबकी
ती और फिर बाहर आकर रेत में लेट जाती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और भी प्रश्न है। घ, गिलहरी को क्या विश्वास था? गिलहरी को यही विश्वास था कि वो एक ना एक दिन इस झील को सुखा ही देगी। तो जिस तरह से गिलहरी ने विश्वास को बनाए रखा, वैसे ही आपको भी अपने इसमें विश्वास रहना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं आपको बच्चों बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कोई नहीं कर सकता। खाली अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और करके रहूँगा। आप अगर ऐसा धैर्य बनाए रखेंगे और उस धैर्य को बनाकर ऐसा काम करेंगे तो निश्चय ही आपकी जीत होगी। ठीक है, अंग्या है हमारा, अंत में महात्मा बुद्ध क्या समझ गए? अंत में महात्मा बुद्ध को क्या समझ में आया कि हमें अपने ऊपर क्या रखना चाहिए? भरोसा बनाए रखना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास के ही बल पर हम सब कुछ कर पाएंगे, ऐसा महात्मा बुद्ध को गिलहरी से समझ में आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, बताइए कि ये वाक्य किसने कहे? ठीक है, आपको सिर्फ क्या लिखना है कि यह वाक्य किसने बोला है। क, इस झील ने मेरे 2 बच्चों को खा लिया। किसने यह कहा था? एकदम सही, गिलहरी ने। ख, तुम क्या कर रही हो? एकदम सही, महात्मा बुद्ध ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं बच्चों। ठीक है, इन संयुक्ताक्षरों से बना एक एक शब्द दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से शब्द हैं। आपके सामने संयुक्ताक्षर शब्द दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको ऐसे 2 शब्द और लिखने हैं। जैसे क है हमारा श षटकोण, श षटकोण में हलन ट षष्ठ, तो उससे शब्द क्या बन रहा है? कष्ट बन रहा है ना बच्चों, कष्ट। तो कष्ट के लिए क्या करना है? क फिर श षटकोण आधा लिखेंगे, ट कष्ट हो गया। तो ऐसे ही 2 शब्द और आपको लिखना है। कोशिश करिएगा, नहीं आया तो मैं आपको सोल्यूशन की भेजने ही वाली हूँ, उससे आप देखकर सही कर सकते हैं। ख है स में हलंत प्लस य, तो क्या बना? आधा स य। जब हलंत लग गया यानी कि वो शब्द क्या हो गया, हम उस शब्द को क्या करेंगे? आधा लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? तपस्या। तो तपस्या तो शब्द दिया गया है, तो ऐसे और शब्द आपको 2 लिखने हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको उत्तर भेज दूंगी। ठीक है, ग श शलगम में हलंत प्लस व श्रव, तो क्या बना? विश्वास। ठीक है, तो विश्वास, अब इसके लिए भी 2 शब्द लिखना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, घ है हमारा द में हलन प्लस ध। ठीक है, धत बना, तो उससे शब्द क्या बना? बुद्ध। ठीक है, उससे शब्द क्या बना बच्चों? बुद्ध बना। तो ऐसे ही आपको क्या करने हैं? ऐसे ही 2 शब्द आपको बनाने हैं। ठीक है, आपको ये पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, बुद्ध। आगे बढ़ते हैं, इसमें बुद्ध थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसमें द में हलंत और ध आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है? नाम वाले शब्दों। ठीक है, नाम वाले शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। आपको क्या करना है? नाम वाले शब्द के सामने क्या लगाना है? सही का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहला है गिलहरी, क गिलहरी, ख झील, ग भूखा, घ रेत, अंग्य राजकुमार, च बहुत। आपको क्या करना है? जो शब्द नाम वाले हैं उनके सामने क्या करना है? आपको सही का निशान लगाना है।
ठीक है, शब्द बॉक्स गलत जगह आ चुके हैं, आप उसे सही कर लीजिएगा। आपके पेज नंबर 49 पे दिया गया है प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो इसमें से जो शब्द नाम वाले हैं उन शब्दों में आपको क्या करना है, सही का निशान देना है। ठीक है, जैसे गिलहरी, गिलहरी क्या है, नाम ही है, तो हम गिलहरी के बॉक्स में क्या करेंगे, सही का निशान देंगे। पशु के नाम में आ गया। झील, झील भी नाम है, तो हम उसे क्या करेंगे, सही का निशान देंगे। भूखा, भूखा कोई नाम नहीं है। ठीक है, रेत, राजकुमार, बहुत, रेत नाम है चीज़ों का, राजकुमार नाम है, बहुत नहीं है। तो जो नाम है, नाम वाले शब्द है, नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा हो गया, किसी चीज़ का नाम, पशु पक्षी का नाम, जानवरों का नाम, जगहों का नाम, तो इसे क्या कहते हैं, नाम वाले शब्द। तो जो नाम वाले शब्द है उसे हमें क्या करना है, सही का निशान देना है। और प्रश्न नंबर 4 है, नाम के बदले आने वाले शब्द चुनकर लिखिए। आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, नाम के बदले यानी कि जैसे कि मेरा नाम निधि है, निधि बहुत अच्छी लड़की है। अगर मैं मेरा नाम हटा दूं तो उसकी जगह मैं क्या शब्द का प्रयोग करूंगी, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम। तो नाम वाले नाम के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो क है हमारा, मैं प्रयास करती रहूँगी। तो इसमें नाम वाले शब्द की जगह क्या आया है, इसमें किसी का नाम आया है क्या, नहीं। तो हम कौन सा शब्द लेंगे, मैं प्रयास करती रहूँगी। तो मतलब नाम की जगह प्रयोग किया गया है। अगर वहाँ नाम डाल देते तो रानी प्रयास करती रहूँगी, राजू प्रयास करती रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। तुम क्या कर रही हो, तो बच्चों इसमें क्या है, नाम की जगह प्रयोग होने वाला शब्द। अगर आप किसी को बोलना चाह रहे हो कि क्या कर रही हो, तो तुम क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, उसका नाम लेके बोल रहे हो कि राजू क्या कर रहा है, किसी से पूछोगे तो। या फिर आपसे छोटा हो तो आप क्या कहते हो, नाम की जगह क्या बुलाते हो उसको, तुम क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रही हो। तो तुम क्या हो गया, नाम की जगह पे प्रयोग होने वाला शब्द हो गया, तो हम तुम लिख देंगे। ठीक है, तुम सर्वनाम हो गया। ग, उन्होंने खूब तप किया, तो उन्होंने क्या हो गया, उन्होंने मतलब नाम दिया है क्या, नाम की जगह पे प्रयोग किया गया है। उन्होंने मतलब क्या, किसी का नाम दिया है, नहीं। ठीक है, तो उन्होंने शब्द क्या हो गया, नाम के बदले आने वाले शब्द हो गए, तो हम उन्होंने लिखेंगे। ठीक है, वे हताश हो गए, तो इसमें जो वे था वो भी क्या है, वे कब हम प्रयोग करते, जब बहुत सारे लोग हों तब बोलते हैं वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग नाच रहे हैं। तो वे क्या हो गया, नाम की जगह प्रयोग होने वाला शब्द हो गया, तो वे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। गिलहरी की बात उनकी समझ में आ गई। गिलहरी की बात, अब तो गिलहरी तो नाम आ गया, गिलहरी की बात उनकी समझ में आ गई। उनकी मतलब किसकी, नाम दिया है क्या, नहीं, नाम की जगह क्या प्रयोग किया गया है, उनकी। अगर उनकी नहीं होता तो क्या होता, गिलहरी की बात राजू को समझ में आ गई, बट राजू की जगह क्या, XYZ की जगह क्या प्रयोग किया गया है, उनकी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब उनकी क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, ये था अंग्य च, हम अवश्य सफल होंगे। हम मतलब एक से ज़्यादा हो गए, जैसे राजू, राजेश, तो ये जब दो लोग हो गए तो हम क्या बोलेंगे, हम अवश्य सफल होंगे। तो इसलिए हम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। छ, वह बार बार रेत पर लेट रही थी। वह कौन लेट रही थी, क्या नाम दिया गया है, तो नाम की जगह क्या प्रयोग किया गया है, वह, तो इसलिए वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसके बारे में मैं आपको और आगे भी ज्ञान दूंगी बच्चों। मैंने सर्वनाम से संबंधित वीडियोस बनाए हैं, मैं आपको आने वाले
कुछ इसमें आपको इसके बारे में सिखाऊंगी, समझाऊंगी, ठीक है। तो वह हो गया हमारा सर्वनाम। तो इसी तरह से आपको उसके सामने लिखना है, बहुत ही आसान है। तो यह हमारा हो गया प्रश्न नंबर 4 हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। इसमें भी क्या दिया गया है प्रश्न नंबर 5 में, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसके सामने हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क, इनमें से काम वाला शब्द है। क पहला है आकार, आकर, दूसरा है घना, तीसरा है रेत, ठीक है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो ये बॉक्स ज़रा गलत हो गए हैं बच्चों। तो आपके किताब में पेज नंबर 49 पे सही तरीके से बॉक्स दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आपको सही का निशान लगाना है। दृष्टि का अर्थ है, दृष्टि का अर्थ क्या होता है? देखना, आंखें, नज़र। तो आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, देखना, आंखें, नज़र। तो आपको सही उत्तर के सामने सही टिक लगाना है। ग है हमारा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा है। तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इस झील को मैं सुखा दूंगी, ठीक है। इस झील को मैं सुखा दूंगी। इसमें से आपको बताना है कि जो रेखांकित यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है, क्या वह शब्द संज्ञा है? तो यह इस कोई नाम वाला शब्द है। संज्ञा यानी कि क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगहों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो क्या इस संज्ञा है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है, इस झील को मैं सुखा दूंगी। इस झील को मैं सुखा दूंगी। तो झील संज्ञा है, क्या नाम है? यस, एकदम सही। तो हम सेकेंड बॉक्स में टिक करेंगे। मैंने तीसरा उत्तर खुद ही बता दिया। इस झील को मैं सुखा दूंगी। इस झील को मैं सुखा दूंगी में अंडरलाइन है मैं, तो क्या मैं संज्ञा है? नहीं, ठीक है। इसी तरह से आपको सही ढंग से हल करना है। ऊपर के दिए गए क और ख के जो बॉक्स दिए गए हैं वो क्या हो गए हैं, आगे आ चुके हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में सही तरीके से बॉक्स दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा और हल करिएगा। और कुछ नहीं आया तो मैं आपको समझाऊंगी, और आप क्या करिएगा, जो भी आपको ना समझे आप उसे लिख कर रखिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। और मैं आपको लाइव सेशन के समय आपको जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी आपको नहीं आया, वो मैं आपको समझाऊंगी। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। बाय बाय, थैंक यू।